जय यीशु। ज्ञान के चाहने वालों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों का स्वागत है सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो रेगिस्तान में चप्पलों जितना पुराना है, लेकिन आपकी सुबह की सैर जितना ही प्रासंगिक है। ईश्वर का संदेश फैलाने के साथ साथ मजबूत बने रहने के लिए भविष्यवक्ताओं ने कौन से शारीरिक व्यायाम किए? अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, बाइबल की फिटनेस में डेविड के डांस मूव्स या मूसा के पर्वतारोहण कौशल से कहीं ज्यादा है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अपने भविष्यवक्ता पूर्वजों के आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक पीड़ाओं को उजागर करते हैं। आज का बाइबल संदर्भ 1 राजा 19 के 8 से 9 और 1 कुरिन्थियों 9 के 24 से 37 है। बने रहें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की अंतर्दृष्टि शायद आपकी अगली कसरत दिनचर्या को प्रेरित कर सकती है। प्राचीन काल में जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता था और रेगिस्तान की रेत पर छायाएं लंबी हो जाती थीं, तो अक्सर टीलों के बीच एक अकेला व्यक्ति दिखाई देता था। उसका नाम एलिजा था, जो बेजोड़ जोश और अटूट आस्था का नबी था। एलिजा का जीवन न केवल उसकी आध्यात्मिक भक्ति से, बल्कि उसके शारीरिक धीरज से भी परिभाषित था, जो ईश्वर के संदेश को पहुंचाने के लिए चुने गए लोगों पर रखी गई कठोर मांगों का प्रमाण था। एलिजा के दिन भोर से पहले शुरू होते थे। ठंडी रेगिस्तानी हवा उसे गले लगाती थी और वह अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू करता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखना न केवल उसके अपने स्वास्थ्य के लिए, बल्कि ईश्वर के कार्य के प्रति उसके समर्पण का प्रतिबिंब भी है। उनके व्यायाम उद्देश्यपूर्ण और उनके लोगों की परंपराओं पर आधारित थे। हर सुबह एलिजा स्ट्रेच और गहरी सांस लेने के व्यायाम से शुरू करते थे। अपने मन और शरीर को आगे के कार्यों के लिए केंद्रित करते थे। जैसे जैसे सूरज उगता, वह अधिक गतिशील आंदोलनों में बदल जाता। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में दौड़ता, उसके पैर चुस्त और पथरीले रास्तों पर पक्के होते। दौड़ना एलिजा के लिए सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं था, यह उस आध्यात्मिक यात्रा का रूपक था जिस पर वह रोजाना दौड़ता था, ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति की ओर दौड़ता था। शक्ति प्रशिक्षण भी एलिजा के दिनचर्या का अभिन्न अंग था। वह पत्थर उठाता और भारी बोझ उठाता, अपनी मांसपेशियों को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए अपनी सीमा तक धकेलता। ये गतिविधियां न केवल शारीरिक लचीलापन बनाने के बारे में थीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक दृढ़ता विकसित करने के बारे में भी थीं। फिर भी एलिजा का शारीरिक अनुशासन रेगिस्तान के एकांत तक ही सीमित नहीं था। अक्सर वह साथी विश्वासियों के साथ सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होता था। अपनी सजगता और चपलता को सुधारने के लिए लाठी से युद्ध करता था, या अपनी ताकत बनाए रखने के लिए भरोसेमंद साथियों के साथ कुश्ती करता था। ये बातचीत सिर्फ शारीरिक कौशल के बारे में नहीं थी, बल्कि संगति और आध्यात्मिक नवीनीकरण के अवसरों के रूप में भी काम करती थी। अपने पूरे जीवन में एलिजा शरीर, मन और आत्मा के परस्पर संबंध के प्रति सचेत रहे। एक समग्र दृष्टिकोण जिसने एक भविष्यवक्ता के रूप में उनके अस्तित्व को परिभाषित किया। शारीरिक तंदुरुस्ती के प्रति उनका समर्पण दिखावटीपन या सांसारिक लाभ की खोज नहीं था, बल्कि ईश्वर के आह्वान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब था। अपने अनुशासित दिनचर्या के माध्यम से ही एलियाह को अपनी भविष्यवाणी की यात्रा के परीक्षणों और क्लेशों का सामना करने की शक्ति और जीवन शक्ति मिली। जैसे ही रेगिस्तान में सूरज एक बार फिर डूबता, एलियाह अपने दिन का समापन चिंतन और प्रार्थना के साथ करता, उस शक्ति के लिए आभारी होता जिसने उसे सहारा दिया, और कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्सुक होता। एलियाह के लिए शारीरिक व्यायाम केवल स्वास्थ्य बनाए रखने का एक साधन नहीं था, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य था। ईश्वर के संदेश के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक। एलियाह के पद चिन्हों पर चलते हुए इतिहास में अन्य भविष्यवक्ताओं ने भी इसी तरह शारीरिक व्यायाम को अपने आध्यात्मिक मिशन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनाया। मूसा से, जो ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ता था, से लेकर डेविड तक, जो सटीकता और चपलता के साथ अपने गुलेल को चलाता था, प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने ईश्वर का संदेश देते समय शक्ति और जीवन शक्ति बनाए रखने के महत्व को समझा। उनकी कहानियां युगों युगों से गूंजती आ रही हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य की खोज
आध्यात्मिक ज्ञान की खोज से अलग नहीं बल्कि अभिन्न अंग है। जब हम इन भविष्यवक्ताओं के जीवन और शरीर और आत्मा दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर विचार करते हैं तो हम उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं, अनुशासित प्रबंधन के साथ जीवन के उपहार का सम्मान करने के लिए और साहस और धैर्य के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए। रेगिस्तान के सन्नाटे में जहां हवा की फुसफुसाहट प्राचीन ज्ञान की गूंज लेकर आती है, हम अतीत के भविष्यवक्ताओं के पद चिन्हों को सुनते हैं। उनकी आवाजें पावन सत्यों के साथ गूंजती हैं। और जब हम शारीरिक और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए उनके आह्वान पर ध्यान देते हैं तो हम खोज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक ऐसी यात्रा जो न केवल शारीरिक शक्ति की ओर ले जाती है बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है, जहां शरीर और आत्मा ईश्वर के दिव्य उद्देश्य के साथ सामंजस्य में मिलते हैं। भोर के सुनहरे रंगों में जहां पहली रोशनी ज्ञान के प्राचीन स्क्रॉल पर अपनी कोमल चमक बिखेरती है, हम खुद को भविष्यवक्ताओं की विरासत और शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन की उनकी पावन खोज में गहराई से डूबे हुए पाते हैं। रेगिस्तान में एलियाह के पदचिह्न न केवल उसके अनुशासित अभ्यासों की लय के साथ बल्कि उसके अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। जैसे जैसे एलियाह का दिन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके पद चिन्हों पर चलने वाले भविष्यवक्ताओं की कहानी भी आगे बढ़ती है। अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध सुलेमान ने एक तेज दिमाग के पूरक के रूप में एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के महत्व को समझा। उन्होंने भूमध्य सागर के विशाल जल में तैराकी का अभ्यास किया, न केवल व्यायाम के रूप में बल्कि अपने विचारों को साफ करने और दिव्य प्रेरणा प्राप्त करने के साधन के रूप में। बेबीलोन में निर्वासित डैनियल को विदेशी रीति रिवाजों और प्रलोभनों के बीच अपने विश्वास को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। फिर भी वह ईश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा, दैनिक अभ्यास में लगा रहा, जिससे उसका शरीर मजबूत और उसकी आत्मा लचीली बनी रही। कैलिस्थेनिक्स से लेकर ध्यान तक डैनियल के नियम शारीरिक अनुशासन और आध्यात्मिक भक्ति के बीच सामंजस्य का उदाहरण देते हैं। यरूशलेम में नहमायाह ने शहर की दीवारों के पुनर्निर्माण के विशाल कार्य की देखरेख की, एक ऐसा काम जिसके लिए शारीरिक शक्ति और धीरज की आवश्यकता थी। वह और उसके साथी मजदूर कठोर गतिविधियों में लगे हुए थे, पत्थर उठाते थे और चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम करते थे। उनकी दृढ़ता ने नहमायाह के ईश्वर के विधान में अटूट विश्वास को प्रतिबिंबित किया। यह दर्शाता है कि कैसे शारीरिक परिश्रम किसी के आध्यात्मिक संकल्प का प्रमाण हो सकता है। यहूदिया के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर रोम की चहल पहल भरी सड़कों तक युगों युगों से भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों ने समान रूप से शारीरिक गतिविधियों को अपनाया, जिससे उनके शरीर और आत्मा मजबूत हुए। अथक प्रचारक पॉल ने पैदल अनगिनत मील की यात्रा की, विश्वास और फिटनेस दोनों से पैदा हुए जोश के साथ सुसमाचार का प्रसार किया। उनके लेखन शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन शक्ति के बीच सहजीवी संबंध की गवाही देते हैं, जो विश्वासियों से अपने शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में सम्मान देने का आग्रह करते हैं। जब हम इन कहानियों पर विचार करते हैं तो हमें याद आता है कि शारीरिक फिटनेस की खोज केवल एक आधुनिक चिंता नहीं है, बल्कि शास्त्र की शिक्षाओं में निहित एक कालातीत सिद्धांत है। समग्र स्वास्थ्य के प्रति भविष्यवक्ताओं का समर्पण आज हमारे लिए एक गहन उदाहरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपने शरीर की देखभाल सावधानी और परिश्रम से करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रार्थना और चिंतन के शांत क्षणों में हम उनके कदमों की गूंज सुनते हैं, वे कदम जो इतिहास के गलियारों में गूंजते हैं और ईश्वर को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सम्मानित करने के दिव्य आह्वान के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आइए हम हमारे पहले के भविष्यवक्ताओं की तरह शारीरिक व्यायाम के अनुशासन को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में अपनाएं, हमारे जीवन में ईश्वर के उद्देश्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण। जब हम विश्वास और फिटनेस के इतिहास के माध्यम से इस यात्रा का समापन करते हैं, तो हम आपको, हमारे सम्मानित दर्शकों को, हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ हम बाइबल के ज्ञान के समृद्ध ताने बाने में गहराई से उतरते हैं, दैनिक बाइबल वार्ता और कहानियां पेश करते हैं जो प्रेरित और उत्थान करती हैं। खोज की दैनिक यात्रा पर निकलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जहां पवित्र शास्त्र के शाश्वत सत्य हमारे मार्ग को रोशन करते हैं और हमारे संकल्प को मजबूत करते हैं। साथ मिलकर हम शारीरिक और आध्यात्मिक अनुशासन को अपनाकर अतीत के भविष्यवक्ताओं की विरासत का सम्मान करें, यह जानते हुए कि ऐसा करने से हम उस ईश्वर का सम्मान करते हैं जो हमें भरपूर जीवन के लिए बुलाता है। हमारी यात्रा विश्वास द्वारा निर्देशित हो, दृढ़ता से प्रेरित हो और ईश्वर के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति द्वारा चिह्नित हो। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमसे जुड़ें, जहां हर दिन पवित्र शास्त्र के पवित्र पन्नों से नई अंतर्दृष्टि और प्रेरणा मिलती है। आज ही सब्सक्राइब कर लें और विश्वास, फिटनेस और पूर्णता की यात्रा पर निकलें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।